फ्रेंड्स, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग NPTEL की वेबसाइट पे जाएंगे और रजिस्टर करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, आप पहले इसे डेस्कटॉप व्यू सेट कर लोगे। ठीक है, उसके बाद इसमें NPTEL आप टाइप करोगे, फ्रंट पेज खुलेगा आपका गूगल का। तो उस पेज पे सबसे पहले ही आपको यहाँ पे दे दिया गया है nptel.ac.in। इस पे आप क्लिक करोगे, कुछ इस तरह का साइट ओपन होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हर चीज़ दी गई है। यहाँ पे आपको कोर्सेज के बारे में बताया गया है, कोर्सेज किस टाइप के चाहिए आपको, रिसोर्सेज, बहुत कुछ दिया गया है। NPTEL जनवरी से अप्रैल तक की जो एग्ज़ाम हुई थी उसके नोटिफिकेशन भी यहाँ पे आ चुके हैं। अब हम लोगों को अभी देखना है कि आगे के क्या है, यानी जुलाई से दिसंबर तक के किस तरह से होंगे कोर्सेज। तो उसके लिए आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन देखो, फ्यूचर न्यूज़, उसमें जाना है। फ्यूचर न्यूज़ में जब आप स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया है जनवरी जून 2020 टाइमलाइन के नीचे आपको मिलेगा, सॉरी उसके ऊपर मिलेगा टेंटेटिव कोर्स लिस्ट जुलाई टू दिसंबर। तो इस पर आप क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे आपका ईमेल आईडी पूछेगा, तो आप ओके कर दोगे जिस ईमेल आईडी से आप ओपन करना चाहते हो। और यहाँ पे आपको ये कोर्स की लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इस कोर्स की लिस्ट को देख सकते हो कि आपको किस फील्ड में करना है। ठीक है, आप अगर MBA स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो यहाँ से देख लो, और अगर MBA स्टूडेंट हो तो थोड़ा नीचे मिलेगा, मैथमेटिक्स के नीचे आपको MBA का मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, 290 मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग इथिक्स, और ये IITR कंडक्ट कर रहा है। 8 वीक का कोर्स है, न्यू है, जुलाई 20 से शुरू होने वाला है, सितंबर में इसकी एग्ज़ाम रहेगी, सितंबर 27 तक। ये पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है और इलेक्टिव टाइप का है। अब देखो यहाँ पे ना आपको साइट्स दिए गए हैं। ठीक है, साइट्स दिए गए, swayam.org.in और ये सब चीज़ें दी गई है। तो आप क्या करोगे कि इस साइट पे क्लिक कर लोगे, जो भी कोर्स आपको करना है आप साइट पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप साइट पे क्लिक करोगे आपको स्वयं की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्वयं वाली वेबसाइट फिर से ओपन हो गई है। अब स्वयं वेबसाइट पे जैसे ही ओपन हो गई, आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि पहले तो यहाँ देख लीजिए समरी, यहाँ पे अपकमिंग कोर्स है, इलेक्टिव है, जैसे भी वो उस बॉक्स में लिखे हुए थे वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है कि 8 वीक का कोर्स है, 20 जुलाई से रहेगी। बाकी सारी चीज़ें है। लेवल पोस्ट ग्रेजुएशन है, यानी आप इसको कर सकते हो अगर आप मास्टरेट कर रहे हो तो। ठीक है, AICTE से अप्रूव्ड है, तो इसका कोई मतलब टेंशन नहीं रहेगा आपको। देन कोर्स लेआउट में आप जाओगे तो कोर्स लेआउट में सारी चीज़ें कि पहले वीक में क्या है, दूसरे वीक में क्या है, वो सब दे दिया जाएगा। बुक रेफरेंस के लिए दे दिया जाएगा, जो पढ़ाने वाले हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। सर्टिफिकेट कैसे लेना है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन सारी की सारी यहाँ दी गई है। एग्ज़ाम आपको देनी पड़ेगी जिसका 1000 रुपीज़ फीस रहेगा, और हर कोर्स के लिए आपको ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ फीस रहता ही है। तो आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करोगे मैनेजमेंट के, तो आपको उतना कोर्स फी देना पड़ेगा सर्टिफिकेट के लिए। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो कैसे भी पढ़ सकते हो, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। देन आपका अगर सर्टिफिकेट आ गया, एग्जाम दे दिए, तो सर्टिफिकेट देखना है तो आपको nptel.ac.in/NOC पे जाकर ई सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि इसको रजिस्टर कैसे करें। रजिस्टर के लिए यहाँ पे ऊपर के कॉलम में आपको दिखा हुआ है साइन इन और रजिस्टर। ठीक है, और डायरेक्ट आप ज्वाइन पे भी क्लिक कर सकते हो। लर्नर एनरोल जो हुए हैं 963 हुए, अगर आप ज्वाइन पे क्लिक करोगे तो भी आप रजिस्टर पे ही जाने वाले हो। ठीक हो, ज्वाइन क्लिक किया तो यहाँ पे आपको पूछेगा, ये एक तरह से रजिस्ट्रेशन ही है। ठीक है,
अगर आप लॉगिन करना चाहते हो तो आप अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से कर सकते हो, गूगल अकाउंट से कर सकते हो, फेसबुक से भी कर सकते हो, या फिर आप अपना यहाँ पर यूज़र आईडी पासवर्ड भी बना सकते हो। तो सबसे इजी होता है गूगल से कर लो, मतलब ईमेल आईडी पासवर्ड बनाने की सॉरी यूज़र आईडी पासवर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे आप गूगल से क्लिक कर लोगे, आप पहुंच जाओगे, ये आपसे परमिशन मांगेगा और जैसे आप उसको परमिशन देते हो वैसे ही आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, लॉगिन होने के बाद आपको ईमेल आता है, वो ईमेल आपको मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आपने ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है। प्रोफाइल आपको एडिट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पहले से एडिट कर रखा है मेरी इन्फॉर्मेशन, तो आपको यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी पड़ेगी व्यू प्रोफाइल पे। ठीक है, अब यहाँ पे नेम में डालना है आपका नाम, ये मैंडेटरी है, तो आप ऐसा नाम डालो जो आपको सर्टिफिकेट पे चाहिए। उसके बाद मोबाइल नंबर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, अगर आपको कोई नोटिफिकेशन भेजना होगा उनको तो। उसके बाद ईमेल आईडी कंपलसरी है। एज डालना है आपको कि आप किस एज ग्रुप में आते हो, बिलोंग करते हो। देन इंडिया कंट्री से हो या किसी और। उसके बाद प्रोफेशनल कैसे हो, स्टूडेंट हो, टीचर हो, कुछ हो। हायर एजुकेशन क्या रही है, तो यहाँ पे मेरी मास्टरेट रही है तो मैंने मास्टर डिग्री डाल दी है। ईयर ऑफ ग्रेजुएशन डालना था तो यहाँ पे 2018 डाल दिया है, जो मेरा लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन था। पार्ट टाइम पार्ट ऑफ स्वयं लोकल चैप्टर, तो अब स्वयं लोकल चैप्टर कौन सा है, तो मैंने जो लिस्ट बताई थी आपको एनपीटीईएल, उसमें लोकल चैप्टर की भी लिस्ट दी गई है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपका कॉलेज लोकल चैप्टर में आता है तो आप यस डालोगे और नहीं आता है तो नो डालोगे। ठीक है, तो पहले इसके लिए लिस्ट को चेक कर लेना, किसके लिए, पार्ट ऑफ स्वयं लोकल चैप्टर के लिए। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे उन्होंने देखो यहाँ पे लिंक भी दे रखी है, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो लोकल चैप्टर की लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद स्टेट महाराष्ट्र, सिटी वर्धा, कॉलेज का नेम यहाँ पे मैंने रानीबाई अग्निहोत्री कॉलेज डाल दिया है, रायसेट जिसे कहते हैं। और यहाँ पे अदर क्लिक कर लेना है। एक्चुअली यहाँ पे जब कॉलेज नेम आप टाइप करोगे ना तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज के नाम आ जाते हैं। ठीक है, तो जो अगर आपका कॉलेज है इसमें तो आप क्लिक कर लो, नहीं है तो अदर पे जाओ, अदर्स रखो और अपने कॉलेज का नाम टाइप कर दो अपने हाथ से। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है आपको। उसके बाद कॉलेज का और स्कूल का रोल नंबर पूछा गया है तो ये आप डाल सकते हो, इट्स नॉट मैंडेटरी, तो आप कुछ भी डालो, फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है डिग्री। ठीक है, तो आप किस में डिग्री कर रहे हो, तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए गए, देखो यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे देंगे। तो उसमें से आपको कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सिलेक्ट करना है अगर आप एमबीए कर रहे हो तो। ठीक है, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। उसके बाद डिपार्टमेंट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और ईयर अगर आप फर्स्ट ईयर में कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर कर रहे हो सेकंड ईयर आप लिख सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे आई एग्री स्वयं टर्म्स ऑफ सर्विस एंड ऑनर कोड, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है और फिर ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, रिव्यू एंड ज्वाइन द कोर्स पे अगर आपको क्लिक करना है तो आप क्लिक कर दो, आप ज्वाइन हो जाओगे। तो इस तरह से आपने एनपीटीईएल का कोर्स जो था वो ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, यानी आप मूक का कोर्स ज्वाइन कर चुके हो। अब यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने आपको फिर से दे दी है कि हाँ ये कोर्सेस है और ये सारी चीज़ें आपने करी है, इस कोर्स को आपने ज्वाइन किया है। ठीक है, यहाँ पे आपका डिटेल्स दे दी गई है, डिटेल कोर्स दिया गया है। उसके बाद 8 वीक का कोर्स है और वही जो चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई थी सारी की सारी यहाँ पे आपको भेज दी गई है। साथ ही साथ आपको ईमेल भी किया गया होगा, आपको एक ईमेल भी आता है। इसके बाद एक ईमेल आएगा जिसमें आपको वेलकम और हमारा कोर्स आपने ज्वाइन किया है, ये वो बहुत कुछ लिखा होता है। तो कोई टेंशन नहीं है, बस वो ईमेल नाम के लिए होता है। ठीक है, ऑनलाइन कोर्स नाम से ईमेल आता है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको इतना समझ में आ गया। इस तरह से आपको ज्वाइन करना है। स्वयं की वेबसाइट पे जाकर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। एनपीटीईएल की वेबसाइट पे जाओगे तो फिर से वो स्वयं की वेबसाइट पे ही आपको लिंक भेजेंगे एंड फिर वहाँ से होगा। तो ये तरीका हुआ आपको लॉगिन करने का। ठीक है, इजी तरीका लॉगिन करने का। इसके अलावा एक और इजी तरीका है जो मैं आपको अब बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बने रहो और याद रखो कि मूक कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप अपने घर से घर बैठे मोबाइल से इसको रजिस्टर करके कोर्स कंप्लीट कर सकते हो।